Today we discuss about the fundamental of anatomy, physiology and kinesiology in sports. Unit number 8, class +1 physical education. सो टुडे जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, हम सबसे पहले तो एनाटॉमी की मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे, किनेसियोलॉजी के मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले एनाटॉमी बेटा, एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्टडी को ही हम एनाटॉमी कहते हैं। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, एना और टोमिया। एना का मतलब होता है अप और टोमिया का मतलब होता है कटिंग अप। ठीक है, इसका जो लिटरल ट्रांसलेशन है वो क्या कहता है? कटिंग अप इम्प्लाइंग दैट वी सी आउटसाइड और एंड अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गन टिश्यूज बोन्स। मतलब ये बेटा कि हम चीज़ को कैसे देखेंगे कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, कितनी उनमें बॉडी ऑर्गन्स हैं, कितनी बोन्स हैं, ठीक है, उनका बनावट कैसी है, शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, तो ये सारा हमारा एनाटॉमी में आएगा। हम फिजियोलॉजी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो फिजियोलॉजी दूसरे ही अदर ऑन द अदर हैंड से इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम फंक्शनिंग। अब इसमें हम बात करेंगे फंक्शनिंग के बारे में। पहले हमने उनके स्ट्रक्चर्स के, साइज़ के, शेप के बारे में डिस्कस किया। अब उन्हीं ऑर्गन्स की क्या है, फंक्शनिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसी की स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, एनाटॉमी स्टडी द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी कंपोनेंट एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। और बेसिकली क्या है, ये एक स्टडी है बेटा कि जो कि फिजिकल एस्पेक्ट्स, जो कंपोनेंट्स हैं बॉडी के, उनके जो इंटर रिलेशनशिप्स को दर्शाता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल एनाटॉमी विल गिव यू द शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ द हार्ट। बेसिकली जैसे एनाटॉमी क्या है, हमें हार्ट के क्या क्या इन्फॉर्मेशन देगी, उसके साइज़ के बारे में, शेप के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, लोकेशन के बारे में। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो साइकोलॉजी है बेटा, वो हमें ये बताएगी, उसकी स्टडी हम कैसे करेंगे कि साइकोलॉजी कैसे है, कि वो हार्ट कैसे पंप करता है, वर्क कैसे करता है, डिफरेंट कंडीशंस में कैसे वर्क करता है, कोऑर्डिनेशन कैसे करता है, ठीक है, लंग्स तक ब्लड कैसे प्यूरिफाई होता है, कैसे नहीं, तो वो सारा सिस्टम हमारा साइकोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा किनेसियोलॉजी। किनेसियोलॉजी बेसिकली हमने मूवमेंट से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ मूवमेंट्स को ही हम क्या कहेंगे, किनेसियोलॉजी कहेंगे। एनाटॉमी में हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया, उसकी स्टडी, ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी। ऑर्गन्स की फंक्शनिंग की स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजियोलॉजी। और ठीक है, हमारी बॉडी मूवमेंट्स को हम क्या कहेंगे, किनेसियोलॉजी। ठीक है, ये बेसिकली दो वर्ड से बन के बना हुआ है, ग्रीक वर्ड से। किंग्स मीन्स पढ़ाई करना, ठीक है, और मूवमेंट्स, सॉरी, किंग्स मतलब होता है मूवमेंट्स और लोगोस मतलब होता है स्टडी करना, कि तो मूवमेंट्स की स्टडी को ही हम किनेसियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, किनेसियोलॉजी इज द academic discipline which involves the study of physical activities and its impact on the health, society and quality of the life। और इसकी स्टडी बेटा बेसिकली क्या है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को क्या है, पढ़ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ को पढ़ना, हमारी हेल्थ के बारे में पढ़ना, ठीक है, हमारा सोसाइटी में स्टेटस, हम कैसी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, ये तो सारा इसमें इंक्लूड हो जाता है किनेसियोलॉजी में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। जो इसकी पहली इंपॉर्टेंस है, नॉलेज ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बारे में हमें जानने को मिलेगी। हम कौन सा स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें वो भी ये बहुत हेल्पफुल करता है। स्पोर्ट्स इंजरीज से हमें बचाता है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन जल्दी से जल्दी करता है किसी भी डिसीज़ का। ठीक है, फर्स्ट एड में हम क्या क्या मेडिसिन्स किसी एथलीट को दे सकते हैं, वो हमें पता होगा, किसकी मदद से, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की वजह से। ठीक है, हम अच्छा ट्रेनिंग शेड्यूल प्रोग्राम कर सकते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम एक डिफरेंस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से मेल्स और फीमेल्स की एनाटॉमी के बारे में। हम करेक्ट स्पोर्ट्स मसाज थेरेपीज़ ले सकते हैं, हम अपनी फिटनेस को डेवलप कर सकते हैं, अपनी गेम की टेक्निक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, गेम के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी इसकी इम्पोर्टेंसेस हैं।
अब किंग्सोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या कहता है? किंग्सोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच हेल्प टू डिटेक्ट द वेरियस इम्बैलेंस इन आवर बॉडी। ठीक है, ये एक ब्रांच है बेटा साइंस की किंग्सोलॉजी, जो कि ये क्या है, डिटेक्ट करता है जितने भी इनबैलेंस होते हैं हमारी बॉडी में, उनको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करके फिर उनको क्या है, हम मॉडर्न इक्विपमेंट से, मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू हम उनको ठीक करते हैं, और वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें किंग्सोलॉजी की नॉलेज होगी। इट हेल्प्स टू मेंटेन द मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस ऑफ ए पर्सन, और ये एक पर्सन का क्या है, मेंटल इमोशनल बैलेंस बना के रखते हैं। ओवर स्ट्रेस एंड एनजाइटी आर द रूट्स, ठीक है, कॉजेज ऑफ मैनी डिसीज। देखो, दो जड़ें होती हैं किसी भी डिसीज़ की, वो सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं? एक तो ओवर स्ट्रेस या एंजाइटी। ठीक है, तो उनमें क्या है, उनको ठीक करने में हेल्प करता है किंग्सोलॉजी। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड फटीग और टायर्डनेस कैन ऑल्सो बी क्योर्ड यूजिंग दिस द फील्ड ऑफ साइंस। अब क्या, जो हमें थकावट हो रखी है, जो हमें टायर्डनेस हो रखी है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं अगर हमें क्या किंग्सोलॉजी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किंग्सोलॉजी के बारे में पढ़ा था, और ये कुछ एक इसके इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।